गुजरात सरकार ने 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सभी शासकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों को 12% से बढ़ाकर 20% महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर राजगढ़ पुलिस ने पावर कृषि सेवा बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली बीज रखने और विक्रय करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कृषि उप संचालक पटवारी बीज इंस्पेक्टर की मौजूदगी में पावर कृषि सेवा को सील कर दिया है। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर इस राष्ट्र को 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे और ये देश सशक्त हो, इसके लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सतना जिले के बिरसिंहपुर में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम रामलाल साकेत बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 62 वर्ष है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीकमगढ़ में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। परेड को निरीक्षक दिनेश द्वारा लीड किया गया, जिसमें एडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी सहित सभी पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। सभी पुलिसकर्मियों द्वारा अमर जवान स्मारक स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। ग्वालियर में भितरवार के मणिखेरा जंगल से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। 17 वर्षीय युवक का नाम पुष्पेंद्र रावत बताया जा रहा है, जिसे अब 18 घंटों के भीतर पुलिस ने खोज लिया है। आपको बता दें कि भितरवार से युवक के जीजा ने अपहरण किया था, जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बैरसिया क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते धर्म परिवर्तन का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। साथ ही बैरसिया तहसील में एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हिंदू संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बैरसिया के ग्रामीण इलाकों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़वानी जिले के खजूरी निमाड़ गांव से प्रसिद्ध संत सिंगाजी मंदिर में पिछले 463 वर्षों से विशाल मेले का आयोजन होता है। आपको बता दें कि श्रद्धालु मंदिर परिसर में घी लेकर पहुंचते हैं। यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। करीब 8 दिन में से 2 से 3 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस बल पूरी तरह तैनात है। यातायात की सुगम व्यवस्था की गई है। मैडम, ये 462वां संत सिंगाजी महाराज का मेला आयोजित हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि संत सिंगाजी महाराज के परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में, उनकी याद में, ये उनकी स्मृति में ये मेला आयोजित किया जा रहा है। उनके शिष्यों के द्वारा मेला प्रारंभ किया गया था, जो आज तक वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार निरंतर आयोजित हो रहा है। मंदिर परिसर में कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है। हजारों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। घी का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और जिनके घर संतान नहीं होती, यहाँ पर जो आम आते हैं यहाँ पर मंदिर में,
देसी को यहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं दिखेंगे, आसपास कौवे, और मंदिर परिसर में आपको चींटी और मकोड़े नहीं दिखेंगे। यहाँ पर धोबी भी निवास नहीं करते। जी, ऐसा बताया जाता है कि धोबी से इनका विवाद हो गया था, इसलिए यहाँ पर जब से धोबी निवास नहीं करते हैं, ये 500 वर्ष पुरानी परंपरा है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के लडवारी खास गांव में किसानों के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी शिवदयाल रैकवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हत्यारा मृतक किसान का भतीजा ही निकला है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दोषी को गिरफ्तार कर कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। पृथ्वीपुर से लगभग 2 किलोमीटर दूर लड़वारी खास गांव है। आज लगभग 2 से 3 बजे के बीच में एक दोहरा हत्याकांड अंजाम लिया गया। उसमें गांव के काशीराम रैकवार और सूरी रैकवार को गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारे को पकड़ लिया गया है। हत्यारा उसी का भतीजा, सूरी का भतीजा ही निकला है। उसको गिरफ्त में ले लिया गया है और उसने इस वारदात में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी थी वो भी जब्त कर ली गई है। साथ में बैठ के ये लोग पार्टी करते थे, शराब पीते थे और ये सूरी उसको लगातार कई दिनों से शराब पिला रहा था। तो उस दिन इस बात हुई कि भाई मैं ही शराब पिला रहा हूँ, इस बार पार्टी की व्यवस्था तुम करो, और उसको लेके कुछ आर्गूमेंट हुए और उतनी छोटी सी बात पे ये वारदात को अंजाम देते गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके विरोध में टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदू धर्म और हिंदू धार्मिक स्थलों पर जो बांग्लादेश में आक्रमण हो रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो रचना रची जा रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकवाद का पुतला दहन कर रहे हैं और अपने कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दे रहे हैं। सतना जिले के बिरसिंहपुर में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि बुजुर्ग का नाम रामलाल साकेत बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 62 वर्ष है। अशोकनगर जिले के शाडोरा के ग्राम परवई में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल 19 अक्टूबर को पुलिस को 13 साल की मासूम शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मृतका की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और बेटी की हत्या केस में फंसाने के लिए पति ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया है और उन दोनों ने मिलकर हमारी बच्ची की हत्या किया है। बट प्रकरण जब पूरी जांच की गई, पूरी जो है उसके जो छोटे बच्चे थे, एक 9-10 साल का, उस बच्चे से जब पूछताछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से की गई तो उसमें यह स्पष्ट हुआ कि इसकी जो हत्या है उसके पिता के द्वारा ही उसको फंसाने के लिए अपनी पत्नी को और पत्नी की जो प्रेमी था उसको फंसाने के लिए हत्या करके और ये साजिश रची गई थी कि उसको हम फंसा देंगे। तो ये बातें क्लियर हुई, उसका एस्टिमेशन भी आया था उसके पीएम रिपोर्ट में। इसके बाद अपराध 302 दर्ज करके उसे बंद किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने वीडियो के माध्यम से बयान जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। नेहा बग्गा ने महिलाओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता को विकृत बताया है। प्रियंका गांधी के यूपी में महिला सशक्तिकरण के साथ चुनाव लड़ने पर भी वोट बटोरने का आरोप लगाया। महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से विकृत रही है। उसी कड़ी को अब अरुण यादव जी ने आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से आपने देश की 2 प्रतिष्ठित सम्मानीय महिला सांसदों का अपमान किया है, ये घोर आपत्तिजनक और शर्मनाक है। पर यह आपके कांग्रेस पार्टी के संस्कारों को उजागर करता है। यह दिखाता है कि जब प्रियंका गांधी जैसी वरिष्ठ नेत्री, आप दीजिए, जब कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेत्री को आइटम कहते हैं, आप चुप क्यों हो जाती हैं? क्या महिलाओं को आपने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? क्या महिलाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ झंडा उठाने के लिए हैं? और ये देश के इतिहास ने देखा है
नैना साहनी से लेकर सरला मिश्रा से लेकर सुकन्या देवी और सुकन्या देवी से लेकर कई ऐसी नेत्रियां हुई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दों पर बयान जारी किया है। टीकाकरण में भारत को नंबर 1 बताते हुए पीएम मोदी को बधाई दी है। भारत में अब तक 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। वहीं मध्य प्रदेश द्वारा अब तक 185 नागरिकों को भारत की नागरिकता देने की भी जानकारी दी। अब भोपाल में अभी तक कुल 178 नागरिकों को कलेक्टर कार्यालय के द्वारा ये भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। सभी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन शामिल हैं। 7 नागरिकों को आज दी जा रही है। आपको ध्यान होगा तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की कांग्रेस की उस समय की तत्कालीन मनमोहन जी की सरकार ने जब राम सेतु का विषय आया था तब कहा था कि राम काल्पनिक है, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, न राम सेतु है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने कह दिया कि हाँ राम सेतु है तो सबने मान लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की है। जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में कार्य करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफवाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला दंडाधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा सुनिश्चित करें। रायपुर के वीआईपी रोड फुंडहर चौक में ग्वाला स्वीट्स की नई शाखा का शुभारंभ हुआ, जहां ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा और निगम सभापति प्रमोद दुबे मौजूद थे। आपको बता दें कि ग्वाला स्वीट्स के शुभारंभ पर कोपलवाणी के दिव्यांग बच्चे भी शामिल हुए हैं। ग्वाला स्वीट्स के संचालक विनय भार्गव ने इस मौके पर रायपुर की जनता और ग्राहकों का आभार जताया है। खबर भारत को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ हम रायपुर की जनता से, अपने भाइयों को, हमारी टीम जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया और दोबारा रायपुर ग्वाला परिवार से स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे ठाकुर जी का है। आशीर्वाद हमारे परिवार को कि हम इतना दिक्कतों से सामना करते हुए भी हमने पिछले लास्ट 3 से 4 महीने जो पहले हमारे साथ हुआ घटनाएं हुई तो पूरी रायपुर की जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन सब चीज़ों पर ना जाते हुए पॉजिटिव सोचते हुए कि जो आने वाला कल और बेहतर कैसे हो। और आज हमारे साथ हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि हमको ये हेडल्स भी बहुत आगे निकलती हैं जीवन में। अगर जब तक सक्सेसफुल आप हो रहे हैं, अगर आपके पैर खींचने में कोई हेडल्स भी आ रही तो यानी कि आप सही अप्रोच और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अगर मैं कहीं गिरा या गिरने वाला था या मेरा किसी ने पैर खींचा तो साथ ही साथ मुझे रायपुर की जनता ने, रायपुर के लोगों ने प्यार, इसने विश्वास दिया। और मैं बहुत ही तरह से आभारी हूँ अपनी टीम का कि मुझे दोबारा मॉरल सपोर्ट हुए मुझे इस तरीके से बनाया। और जो भी ग्वाला परिवार के एथिक्स हैं, जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, डिफेंस के प्रति, समाज के प्रति और हमारे टीम के प्रति, वो पूरा ईमानदारी से और पूरी निष्ठापूर्ण ग्वाला परिवार उसको निभाएगा। और एक बार पुनः मैं अपने सभी रायपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे और आने वाले नए प्रतिष्ठान बहुत जल्दी शुभारंभ हो रहा है, जिसमें आप सभी लोगों का आशीर्वाद और योगदान और प्यार, स्नेह मुझे चाहिए, क्योंकि आप बेहतर दे रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है आपको नमन करने का, इसलिए मैं एक बार फिर सामने होकर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का सभी का आशीर्वाद इस परिवार के साथ रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखिए खबर भारत के साथ।